बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो जितने भी कटिंग से लगने वाले प्लांट हैं उन्हें तुरंत ही लगा लो। आज हम ऐसे 12 पौधे देखेंगे जिनके स्टेम डेलिकेट होने के कारण इस मौसम में कटिंग से वो आसानी से ग्रो होते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहला पौधा है पोर्टुलका। इसे 9 o'clock के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से देखती आई हूँ। पहले तो इसमें सिर्फ सफेद और गुलाबी रंग के फूल ही खिलते थे, लेकिन आजकल इसमें ऑरेंज, येलो, रेड, ब्लू, पर्पल और कुछ मिक्स्ड कलर भी मिलने लगे हैं। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग से भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसका वेस्ट भी आप निकाल करके कहीं भी फेंक देंगे तो वहीं से वो ग्रो होने लगेगा और इसमें फूल भी खिलेंगे विदाउट फर्टिलाइजर। बस इतना ध्यान रखना है कि इसे तेज धूप काफी अच्छी लगती है। जितनी तेज धूप मिलेगी उतने ही इसमें फ्लावर्स खिलेंगे। अगर सही से धूप नहीं मिली तो ये सिर्फ इसी तरह से ब्रांचेस ग्रो करता रहेगा। अगर हम सूखे हुए फूल इसके निकालते रहेंगे और समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये ज्यादा घना बनता चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फूल प्रोड्यूस करने लगेगा। पोर्टुलका के जितना ही लो मेंटेनेंस दूसरे नंबर का पौधा है ये पर्सलेन। इसका स्टेम इतना डेलिकेट होता है कि ये किसी भी मौसम में आप लगाएंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। 1 या आधे इंच की कटिंग भी आप लगाएंगे ना तब भी ये आसानी से ग्रो होगा। इसमें भी कई सारे कलर्स में फ्लावर्स खिलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ये पर्पल कलर के पत्तियों वाला खूबसूरत वॉन्डरिंग जू का प्लांट। इसका स्टेम कुछ ज्यादा ही डेलिकेट होता है, हाथ लगाते ही टूट जाता है और छोटी सी छोटी कटिंग से भी ये अच्छे से ग्रो होता है। इसका डेकोरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। चौथा पौधा है सबसे खूबसूरत और मेरा फेवरेट कोलियस। इसमें लगभग 25 to 30 तक वैरायटीज आती है। कलरफुल पत्तियों के कारण आपके गार्डन में अगर फूल ना भी खिले तो भी आपका गार्डन कलरफुल लगता है। ये भी छोटी सी छोटी कटिंग से ग्रो होता है। अगर ये एक बार आपके गार्डन में आ जाए तो इसके आप ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तेज धूप हो, तेज गर्मी हो या तेज बारिश हो, सारे ही मौसम ये आसानी से ग्रो होता है। अगर आप इसे तेज धूप में रखेंगे तो पत्तों का कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा और बारिश में ये कुछ ज्यादा ही खिला खिला नजर आएगा। सर्दियों में तो पूछो ही मत, जहाँ जहाँ कटिंग गिर जाएगी वहां से नया पौधा ग्रो हो जाएगा। प्लांट्स का डॉर्मेसी पीरियड जो होता है ये तो इसे मालूम ही नहीं है शायद। ये एक ग्रीन कलर का भी इसमें वैरायटी आता है जो दिखने में काफी खूबसूरत होता है। ऐसे तो मुझे सारे ही कोलियस बहुत ही अच्छे लगते हैं कि खूबसूरत पत्तियों के कलर्स के कारण ही मेरा गार्डन कलरफुल लगता है, जिसे देख फूलों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। काफी लो मेंटेनेंस प्लांट है, खाद की भी जरूरत नहीं होती, आसानी से ग्रो होता है। सही समय पर आप पिंचिंग करते रहिए जिससे कि ये अच्छे से घना हो सके। ऊपर की तरफ जब भी इसके फूल खिलने लगे तो सीड्स बनने लगते हैं तो इसे तुरंत ही हटा दे, जिसके कारण पौधा ऊपर की तरफ ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, घना से घना ही बनता चला जाए। हम छोटे से छोटे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके फूल कुछ इस तरह से होते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा घना ये होगा तो ये दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। गार्डन कलरफुल चाहिए तो इसे लगाना मस्ट। 5वां और ग्रीन वाइट स्प्रेड करने वाला लकी प्लांट है मनी प्लांट। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग या एक पत्ता भी हम लगा देंगे तो भी ये अच्छे से ग्रो होने लगता है, या फिर हम इन्हें कुछ दिनों तक पानी में रख देंगे तो इसके रूट्स जब रेडी हो जाएंगे तो आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं, तब ये अच्छी तरह से ग्रो होगा। एक बेलनुमा पौधा होता है, इसलिए हमें इसे सपोर्ट देने के लिए कोई एक पाइप का टुकड़ा या लकड़ी लगाना बहुत ही जरूरी होता है। पर टिप के पास से अगर 1-1 इंच से आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये और घना होता चला जाएगा। इसे लकी प्लांट भी माना जाता है, इसलिए घर में डेकोर के तौर पे इसे काफी इस्तेमाल किया जाता है। काफी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। छठा प्लांट ये एक सब्जी भी है। ये मिंट का प्लांट है। छोटे से कटिंग से भी आप घर पर ही पुदीना ग्रो कर सकते हैं। इसे हम दवा और खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे इस गमले में एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया था तो आप देख सकते हो ये कितना हेल्दी और अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैं तो जब भी अपने गार्डन के टूर पे आती हूँ तो इसके पत्ते चबाते चबाते इधर उधर घूमती रहती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो। बस इसके लिए आपको एक छोटी सी इसकी कटिंग गार्डन में लगाना बहुत ही जरूरी है। इसे जरूर ग्रो करें। 7वां मेरे गार्डन का एक ऐसा कटिंग से लगने वाला प्लांट है तो आजकल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण काफी फेमस हो चुका है। इसे मैक्सिकन मिंट भी कहा जाता है, अजवाइन के पत्ते के नाम से भी जाना जाता है। सर्दी और बारिश के मौसम में कफ कोल्ड होने के बाद इन पत्तों को थोड़ा सा गर्म करके पैरों में बांध दिया जाता है। इसे हर रोज अपने खाने में इस्तेमाल करें, इससे कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। इसे लगाना काफी आसान है। देख सकते हैं आप, छोटी सी कटिंग भी अगर नीचे गिर जाए तो उससे भी कई सारे पौधे तैयार होने लगते हैं। इसकी पत्तियों को अच्छे से धो के काट के अगर आप सलाद में भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे सलाद में एक अजवाइन का अलग सा फ्लेवर ऐड करता है और बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। लगाने के लिए इसका छोटा सा स्टेम भी काफी है।
एक छोटे से पॉट में भी ये आसानी से ग्रो होता है। इसे लगाने के लिए कोई बड़ा पॉट जरूरी नहीं होता, तो इसे जरूर ट्राई करें। 8वां प्लांट है डैफनबाचिया। ग्रो करना भी कटिंग से काफी आसान होता है। अगर आप इसका एक छोटा सा कटिंग भी लगा देंगे तो इससे कई सारे प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। इसकी खूबसूरत पत्तियों के लिए ये जाना जाता है और इसे ज्यादातर इंडोर ही लगाते हैं। 9वां कटिंग से लगने वाला प्लांट है पत्थर चट्टा। इसके आप कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हो और इसके पत्ते से भी हम ग्रो कर सकते हैं, और एक बार लगाने के बाद मदर प्लांट से आप कई सारे पौधे ग्रो कर सकते हो। ये एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है कि खाली पेट इसके पत्ते चबाने से किडनी स्टोन का प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाता है। लगाना और अच्छी तरह से ग्रो करना काफी आसान है। इस प्लांट की एक स्पेशल क्वालिटी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। अगर प्लांट को आपने तेज धूप में रखा होगा तो उस वक्त उस पत्ते का स्वाद कसेला यानी फिटकरी या एलम भी आप कह सकते हैं, उसके जैसा थोड़ा सा लगता है। और अगर आपका प्लांट सेमी शेडेड एरिया में है या फिर छायादार जगह पे रखा हुआ है तो पत्तों का स्वाद खट्टी इमली या आंवले के जैसा आपको लगेगा। तो जब भी ये आप घर पर ग्रो करेंगे तो इसका स्वाद जरूर ट्राई करें। इसके रूट ज्यादा गहराई तक नहीं जाते तो किसी भी पॉट में ये आसानी से चल जाएगा। 10वें नंबर पर आता है ये गुलमेंदी का प्लांट यानी कि रोजमेरी। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होता है। इसकी पत्तियों से गुलाब की जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसे रोजमेरी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल हेयर ऑयल एंड हेयर स्प्रे बनाने के लिए किया जाता है। 11वें नंबर पर आता है मनी प्लांट के जैसे ही पानी और जमीन पर ग्रो होने वाला ये फेलोडेंड्रॉन प्लांट। तो भी एक छोटे से कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसे अगर अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाए तो ये मनी प्लांट से भी ज्यादा तेजी से ग्रो होता है। पान के आकार के पत्तों के कारण इसे पिग्स एयर भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में इसके प्राइमरी लीव्स येलोविश कलर के होते हैं और धीरे धीरे अपना कलर चेंज करके ये डार्क ग्रीन कलर के बन जाते हैं। पानी में भी ये अच्छे से ग्रो होता है। जैसे ही रूट निकलने लगे तो आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं और अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके ग्रीन लीव्स ऑल ओवर ग्रीनरी के साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स भी स्प्रेड करते हैं, इसीलिए इसे भी एक लकी प्लांट ही माना जाता है और ज्यादातर इसे इंडोर ग्रो करते हैं। सेमी शेडेड एरियाज में इसका ग्रीन कलर कुछ ज्यादा ही इनहांस होता है। ये बड़े बड़े पत्ते काफी खूबसूरत दिखते हैं, इसीलिए ज्यादातर इसे घर के एंट्रांस पर लगाया जाता है। और आज का आखिरी और 12वें नंबर पर आने वाला और कटिंग से ग्रो होने वाला इजी टू ग्रो प्लांट यानी कि क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी। इसमें अलग अलग कलर की वैरायटीज आती हैं और अगर आप एक बार इसे किसी गमले में लगा देंगे तो ये इस तरह से कुछ स्प्रेड हो जाता है और कुछ ही दिनों में आपका गमला पूरी तरह से भर जाएगा। हालांकि इसका स्टेम देखने में तो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, हाथ लगाते ही ये टूट के हाथ में आ जाएगा। इसे केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। छोटे से कटिंग से भी ये आसानी से ग्रो होता है। समर्स में आप कटिंग को पानी में ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही रूट्स की ग्रोथ दिखने लगे तो आप इसे दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कटिंग को पानी में रखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सीधी सी धूप पानी के ऊपर ना आए। पानी का पॉट आपका छायादार जगह में होना चाहिए। छोटे से मटके में मैं चिड़ियों के लिए पानी रखती हूँ तो इसी में मैंने ये कटिंग रख दिया था। आपको दिखाने के लिए मेरे पास और एक कटिंग है जिसमें मैंने पानी में बम्बू ग्रो किया था, तो इसी में मैंने एक कटिंग रखी थी। तो इसके रूट कितने अच्छे से ग्रो हो चुके हैं आप देख सकते हो। कटिंग के रूट्स भी अच्छे से निकल चुके हैं तो हम इसे अब मिट्टी में लगा सकते हैं। और समर और मानसून्स में आप कटिंग से गुलदाउदी के प्लांट्स रेडी करेंगे तो पूरा विंटर आप फ्लावरिंग ले सकते हो। इसे लगाना शुरू कर दे। आज के लिए इतना ही। हम ऐसे ही कुछ नए वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तक के लिए आप अपना और अपने प्लांट्स का और अपने गार्डन का अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय।